देखिए 2014 में हमारी कांग्रेस सरकार जब फूड सिक्योरिटी बिल लेके आ रही थी, खाद्य सुरक्षा बिल, तो ये भाजपा के लोग सड़कों पर आकर हंगामा करने लगे हुए थे। पूरा संसद में हंगामा किया, उन्होंने पूरा विरोध किया। आज ये जब इस बिल को लेके आए हैं, ये लेके आए हैं भूमि अधिग्रहण बिल। इस बिल में क्या होगा, किसान अपनी फसल तैयार करेगा, तैयार फसल को लेके वो मंडी में लेके जाएगा, मंडी के बाद फूड कॉरपोरेशन होता है वहाँ पे लेके जाएगा, एमएसपी मूल्य वहाँ पे निर्धारित होता है। उसके बाद फिर भंडारण बड़े बड़े बने हुए हैं सरकार के, जहाँ पर अनाज को भंडारित किया जाता है, भंडारण में रखा जाता है। आज ना तो कहीं भंडार की बात हो रही है, ना एमएसपी मूल्य की बात हो रही है। फूड कॉरपोरेशन की जगह आप जो है और मंडियों की जगह आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को रख रहे हैं। उनमें आपके अंबानी साहब भी हो सकते हैं, अडानी साहब भी हो सकते हैं। अंबानी जी को आपने देख ही लिया है, टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने पूरा जो है आपको कहाँ से कहाँ तक पूरा उस पर एक राज कर लिया है। अडानी जी ने आज जो है जितनी माइल्स हैं, खनन है, जितना आपका सोलर्स है, सब पे पूरा जो है माफियागर्दी कर ली है। तो कहीं ना कहीं ये लोग इसको हमारी जो किसान की ज़मीन को भी और किसान को भी इन लोगों के हाथों में, बड़े माफियाओं के, इसमें अंडानी हमारी सब ये लोग हो सकते हैं, इनके हाथों में हमारी ज़मीन और हमारी फसलों को देने का काम ये सरकार कर रही है, जिसका रिजल्ट अभी सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इनकी आंखें खुल जाएंगी। ये सरकार जो बात करती थी गरीब की और किसान की करती थी, लेकिन गरीब और किसान के विरोध की बात करती है। ये विरोधी सरकार है किसान और गरीब की। अभी हाल आप बताइए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान की नींव रखी थी, आज ये लोग उसको कहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मेरी मीडिया से दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि सच्चाई को दिखाइए। इनको ठीक है, सुशांत राजपूत को मिलना चाहिए इंसाफ, लेकिन रिया को, चक्रवर्ती को और आपकी ये हिमाचल की है वो कौन अभिनेत्री है, इनको दिखाने की बजाय सच्चाई को दिखाइए। लोकतंत्र को बचाइए, किसान को बचाइए, गरीब को बचाइए, मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत ही एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा ये दिन कि अगर कोई एमपी संसद में पहुंचकर किसान की बात करता है और मजदूर की बात करता है तो उसको ये संसद से निष्कासित करने का काम कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है या हिटलरशाही है? ये पूरी हिटलरशाही पर सरकार उतरी हुई है और जिसका विरोध अभी भी झेल रहे हैं और आने वाले टाइम में इसको एक बहुत बड़े, आप हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, उत्तराखंड में भी शुरू हो गया, यूपी में शुरू हो गया। किसान अपनी फसल को तैयार करना भी जानता है और उसके रेट लेना भी जानता है। ये डिक्टेटरशाही ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये तानाशाही से लोग उब चुके हैं। बात अगर युवाओं की हो तो आज युवा भी थका हुआ महसूस कर रहा है। जो बात मन की बात करते हैं हमारे जो देश के मुखिया हैं मोदी जी, वो अपने मन की बात करते हैं, वो कुत्तों की नस्लें बताते हैं, हिमाचल की खरीदिए, ये हिंदुस्तानी ब्रीड है। अरे भैया, देश को, किसान को, गरीब को, उसके पेट को, भूख की बात करें, उसको रोजगार की बात करें। किसानों में लॉलीपॉप है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये भी उन किसानों को मिल रहा है जो कहीं भाजपा के नेताओं के टच में है। जो आम किसान है उसके पास तक तो पहुंचा भी नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर ये लोग बीच में बिचौली अगर हमारे कॉरपोरेट जगत के उद्योगपति हो जाएंगे तो हमको क्या किसान को वाजिब रेट मिल पाएगा? ये एक लाइन एमएसपी मूल्य वाली या जो हमारा एसएमपी मूल्य है उसकी लाइन इस विधेयक में, इस कानून में क्यों नहीं खोलते हैं? इनकी मंशा क्या है? आखिर ये चाहते क्या है? क्या जनता नहीं समझ रही है? ये किसान को और गरीब को इस ज़मीन को लेकर ये पूरा का पूरा, जैसे फ्रांस, इटली, सोवियत संघ, ये टूटने की कगार पर हुआ है। जितना भी काम हुआ है आप विदेशों से ले सकते हैं। अमेरिका में नोटबंदी हुई थी, 30 साल बाद उसने उभारा लिया। अरे भाई, परमात्मा सद्बुद्धि दे इन बड़े नेताओं को, इस देश के मुखिया को। आप उन कानून को यहाँ पे ला रहे हैं जिससे देश चौपट होता है, जिनसे देश आगे बढ़ता है। आप उसको छोड़कर और देश को डुबाने की हर कानून जो ला रहे हैं वो देश को डुबाने का ला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। निजीकरण, हर चीज़ का निजीकरण हो गया है। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, ये स्कूल जो है, जो सरकारी स्कूल है, इनको भी बात करते हैं निजीकरण की, बात करते हैं अगर शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो वो भी संविदा पर होगी। अभी कोरोना टाइम में देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बच्चों की फीस माफ़ होगी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने मन मर्जी की हुई है। 6-6 हज़ार रुपये वो दे रहे हैं। अरे आपकी गाड़ियाँ आपकी स्कूल में खड़ी हुई हैं, आप एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसमें कि ये क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा
फीस है, ये हमारे स्कूल की एक्स्ट्रा ये है, आप उनसे ले रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलता है फ्री पढ़ाएंगे, बच्चों को फीस नहीं दी जाएगी, जिसकी नौकरी छूट गई उसको घर में बैठकर सरकार जो है उसको कुछ ना कुछ फीस देने का काम, उसको नौकरी देने का काम करेगी। आप जो किराए पे रह रहा है उसको किराया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनकी करनी और कथनी में इतना फ़र्क आ चुका है, ये गरीब पर इन्होंने डंडा बजवाने का काम किया है। बिहार के आदमी को याद कर लेना चाहिए ये चीज़, सबसे ज़्यादा अगर लट बजाया कोरोना में तो वो गरीब पर बजाया, बिहार के आदमी पर बजाया। और आज ये जो है बड़ी बड़े पैसों की और स्कीमें और वही हवाई बातें करके बड़े बड़े 300-300 करोड़ की योजनाएं परियोजनाएं करके सपने बेचकर आज फिर ये बेवकूफ़ बनाने के लिए बिहार की बात करते हैं। ये जनता देख रही है, ये हिंदुस्तान की जनता जानती है और ये देख रही है।